May I have your attention, please? Train number 12333 Vibhani Express from Howrah to प्रयागराज नांदा via बनारस Gyanpur Road has arrived on platform number 6. भैया आओ साइड हो जाए साइड। आप सभी को पता है कि सावन का खूबसूरत सा महीना आ चुका है, तो सावन के इस पावन महीने में मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल जगह जाया जाए। तो मैं जा रहा हूँ फाइनली हमारी देवनगरी बनारस। तो दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ हावड़ा स्टेशन पे, और हावड़ा से हमारी ये सफर होने वाली है देवनगरी बनारस की। हमारी कोलकाता से बनारस तक की सफर की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है, जहाँ मैं कोलकाता के ट्रैफिकों के बीच अपने लिए एक ऑटो को खोजता हूँ, जिससे मैं हमारे बाबा के दरबार भूतनाथ जा सकूं। जब मैं कोलकाता के भूतनाथ पहुंचता हूं तो वहां का दृश्य देख के आश्चर्यचकित रह जाता हूं। तो हम यहाँ से बाबा के एक दरबार से दूसरे दरबार की तरफ जाएंगे, क्योंकि सावन का यह पावन महीना हम सनातनियों के लिए कोई बहुत बड़े उत्सव से कम नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो आपको टीका करेंगे। कितने रुपए लेते हो टीका करने? 10 रुपया। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मैं जल्दी से बाबा का दर्शन करता हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेन होती है कोलकाता के हावड़ा से बनारस तक की। सावन के इस पावन महीने में एक अलग ही वाइब्स रहती है, एक अलग ही एनर्जी रहती है हमारे पूरे भारत में, और मैं किसी भी हालत में अपने ट्रेन को मिस करना नहीं चाहता। हावड़ा जाने के लिए मैं चुनता हूँ स्टीमर को, जो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हमारी हुगली नदी को पार करते हुए हमें ले जाएगी हावड़ा स्टेशन के पास। इस स्टीमर में उठने के बाद यहाँ का बस नज़ारे को देखो। फाइनली मैं टाइम रहते ही पहुंच जाता हूं हावड़ा स्टेशन और अपने ट्रेन को बहुत ही आराम से पकड़ लेता हूं। तो ये है हमारी सीट S6 और ये सीट है 16 नंबर, जहाँ पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अवरोध। कहाँ जा रहे हो? नानी गाँव। इन बच्चों से थोड़ी देर बात करने के बाद फाइनली मैं अपने सीट पे जाके बैठ जाता हूँ। हावड़ा से बनारस तक का डिस्टेंस अप्रॉक्स है 740 किलोमीटर, और अभी 10:30 बज रहे हैं। अगल बगल के काफी लोग सो चुके हैं। आप सभी से सुबह काफी बातें होंगी। आप सभी को दिखाएंगे कि सावन के इस पावन महीने में हमारी बनारस दिखती कैसी है, बनारस लगता कैसा है, और बनारस का क्या वातावरण रहता है, क्या माहौल रहता है, क्या वहाँ का कल्चर रहता है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो फाइनली हमारी ट्रेन अभी उड़ हुई है बर्धमान में, और करीबन हमारा 3 घंटे का सफर हुआ है। अभी के लिए गुड नाइट। मैं रात को सोने ही जा रहा होता हूँ, तभी मैं अपने बॉगी में टीटी साहब को देखता हूँ, और सच बताऊँ तो मैंने इनसे बेहतरीन और कूल टीटी आज तक नहीं देखा, क्योंकि ये किसी भी गरीब को फाइन न करके उनको जनरल कंपार्टमेंट में जाने के लिए कह रहे थे। थोड़ी देर के लिए ही बस मेरी आंख लगती है तो रात के करीबन 2 बजे मुझे इस तरीके की आवाज सुनाई देती है। अरे लेडीज है यार, ठीक है एडजस्ट कर लेना बे। और कुछ ही देर में हमारी बॉगी की हालत इस प्रकार से कुछ इस प्रकार हो जाती है। इन लोगों से कुछ देर बात करने के बाद पता चलता है कि ये सारे कांवड़ यात्री बाबा को जल चढ़ा के अपने घर को जा रहे होते हैं। इस भीड़ में वॉशरूम तक जाना भी लगभग मुझे नामुमकिन सा दिखाई पड़ता है। बस मैं इस भीड़ को देखकर सुबह तक का इंतजार करता हूँ, और सुबह की यह ताजी भरी हवा पता नहीं अंदर से बहुत ही खुशी का एहसास देती है। थोड़ी देर ताजी हवा खाने के बाद मैं बाथरूम के सफर की ओर चलता हूँ। और बाथरूम में भी मुझे स्ट्रगल दिखाई पड़ती है। फाइनली मुझे दूसरी बॉगी की बाथरूम मिल जाती है। इसके बाद का खुशी का एहसास आप सभी को मैं बता नहीं सकता, और महादेव के इन भक्तों के साथ हमारी कुछ खूबसूरत सी यादें जुड़ जाती हैं। खाने का
हो जाएगा शुद्ध आज के भैया, धूप रुपया होती। और हमारे ट्रेन की बेसिन की हालत कुछ ये होती है। अब हमारी ये ट्रेन कुछ घंटे लेट चल रही होती है, तो मैं बस कैसे भी चाहता हूँ कि ये टाइम गुजर जाए और आखिरकार हम बनारस पहुँच जाएं। बनारस कहो, वाराणसी कहो या काशी कहो दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर की शुरुआत यहीं से हुई थी। ट्रेन की इस खूबसूरत से जर्नी को तो मैं कभी भूल नहीं सकता कि कैसे सारे कांवड़ यात्री एक के ऊपर एक लदे हुए थे, फिर भी कोई शिकायत तक नहीं कर रहा था। अब फाइनली मैं पहुंच जाता हूं अपने प्रभु की नगरी काशी में। जहां पे मैं अपने दोस्त के साथ कुछ फोटो शूट करता हूं और फिर मैं अपने ट्रेन में आ जाता हूं, जहां मेरी मुलाकात होती है इस दादी माँ से। और कुछ देर बाद ही हमारी ट्रेन की रेस होती है, जिसमें हमारी ही ट्रेन आखिरकार जीत जाती है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस जंक्शन पे, और ये रहा खूबसूरत सा बनारस जंक्शन। तो निकलते हैं बनारस के प्लेटफॉर्म से। उसके बाद यहाँ से हमें होटल भी खोजना है, तो देखते हैं यहाँ पे अभी के टाइम होटल का क्या कॉस्ट रहता है और हमें कैसा होटल मिलता है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारे होटल खोजने की दौड़। फिर भी हम ऐसे होटल के तलाश में रहते हैं जिसकी प्राइस कम हो और जहाँ से खूबसूरत सा व्यू दिखे। और बनारस के इन पेंटिंगों का क्या ही कहना, जो कि साफ साफ झलका रहे थे कि बनारस में आखिरकार क्या खूबसूरती है। तो बनारस आते ही सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है नाग देवता से, जिनको देख के लगता है कि सचमुच में मैं बनारस आ गया। तो बनारस स्टेशन के बाहर निकल चुका हूँ और यहाँ से हमारी दूसरी सफर शुरू होती है। यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल के लिए। तो होटल तो पहले से बुक नहीं किए हैं, यहाँ जाके खोजते हैं कि कौन सा होटल हमारे रेंज में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑटो स्टैंड और गाड़ी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जो कि आपको जहाँ भी आप जाना चाहते हो ले जाएंगे। तो मैं अभी जाऊँगा दशाश्वमेध घाट, और वहाँ से उस तरफ से आप ऑटो ले सकते हो, क्योंकि वहाँ ऑटो स्टैंड है जो आपको डायरेक्टली दशाश्वमेध घाट को लेके जाएगी। हमारे बनारस में हमारी स्वागत कुछ इस प्रकार से होती है। अब यहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए चुपचाप खड़ा होके यहाँ के बारिश को और यहाँ के लोगों को जानने की कोशिश करता हूँ। अब सामने बारिश हो और बगल में गरम गरम लिट्टी। तो पहले हमने सोचा कि अपना पेट पूजा कर लिया जाए, उसके बाद हम होटल को खोजेंगे। आधे घंटे करीबन वेट करने के बाद बारिश आखिरकार रुकी। उसके बाद हम अपने होटल खोजने निकल पड़े बनारस के इस टोटो में। और इस टोटो में हमें एक प्यारी सी आंटी मिली, जिन्होंने हमें बनारस शहर के बारे में कुछ बातें बताई। अरे ये तो बड़ी गलियां भैया, इससे भी अच्छी बड़ी बड़ी गलियां मिलेंगी। हाँ देखा, अन्नपूर्णा वाला है वो, माता अन्नपूर्णा वाली गली है वो। ये तो गाड़ी से बड़ी चौड़ी सड़क है, छोटी छोटी गली है। ऑटो से उतरने के बाद अपने होटल को खोज रहा हूँ, बट अभी सावन के टाइम यहाँ पे रेंज काफी ज्यादा हाई है। यहाँ पे होटल में लोग मुंहमांगा रेट मांग रहे हैं। देखते हैं अपने बजट तक में कोई अच्छा रूम मिलता है या नहीं। तो टोटो से उतरने के बाद फाइनली लग रहा था कि सचमुच में मैं सावन के महीने में आखिरकार बनारस आ गया, क्योंकि यहाँ की रौनक अपने आप में ही बेहद खूबसूरत थी। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड महाकाल का है, लेकिन ये नगरी में कुछ अलग सा खासियत है महाकाल को लेके। तो कुछ कांवड़ यात्री को देखने के बाद हम आखिरकार पहुँच गए घाट के पास, जहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पे मैं इन अंकल जी से पूछता हूँ कि अगल बगल में सस्ता सुंदर टिकाऊ अगर कोई लॉज हो तो हमें बताएं। दोस्तों फाइनली ये दशाश्वमेध घाट के ऊपर हूँ और हमें होटल फाइनली मिल चुकी है। जो हमारी होटल है ये है दशाश्वमेध घाट, नीचे होती है गंगा आरती, और ये रहा हमारा होटल। ये बनारसी साड़ी फैक्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ से रास्ता जाती है, वो ऊपर जो बालकनी दिख रहा है वो हमारा होटल है। मुझे तो लगा था कि घाट के बगल में, ऊपर से दशाश्वमेध घाट के बगल में होटल लेना काफ़ी मुश्किल होगा, रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, बट हमारे बजट के हिसाब से मिल गया।
जो कि रेट पड़ा हमें 1300 वन डे का। देख रहे हो क्या खूबसूरत नज़ारा है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट व्यू। एक ऐसा होटल खोज रहा था जो घाट के किनारे हो, जहाँ से मैं घाट देख पाऊँ, लेकिन बाबा का कृपा बोलो या क्या कि हमें दशरथ में घाट के बगल में मिल गया। तो इससे खूबसूरत और क्या ही बात होगी, क्योंकि शाम 7 बजे होगी गंगा आरती जो कि वहाँ होती है, और हम अगर चाहें तो यहाँ बैठ के भी वो आरती को एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा हमारा रूम, और ये है हमारी वो जो ओनर, इन्होंने ही हमें ये रूम दिया है। फाइनली आ गया हूँ रूम में। तो ये हमारा रूम है, टीवी, वाईफाई, कूलर, सब कुछ है हमारे लिए उपलब्ध। और ये हमारा वॉशरूम रहा। वॉशरूम का हालत काफ़ी ज़्यादा ही सही है, अब इसको क्या ही दिखाना। यहाँ से भी घाट कुछ ऐसा दिखता है। 1300 के हिसाब से, वो भी सावन में। इससे कम में आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि सावन में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भारत के हर एक कोने से। उसके अलावा भी विदेश फॉरेनर्स भी आपको यहाँ देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत से ब्लॉग का यहीं पे अंत करते हैं। ये हमारा था कोलकाता से बनारस तक का सफ़र। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। अगले पार्ट में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आरती होती कैसी है, यहाँ का स्ट्रीट लाइफ क्या होता है, यहाँ का नाइट लाइफ क्या होता है, यहाँ का कल्चर क्या है, और भी यहाँ पे बहुत कुछ है। और सावन में आखिरकार हमारा बनारस लगता कैसा है, तो बहुत कुछ आप सभी को दिखाना है, बहुत कुछ आप सभी को बताना है। तो अगर वो सब देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, इसी के साथ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।